नमस्कार दोस्तों। थंबनेल तो आपने देख ही लिया, तो मुझे पता चल चुका है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। और रही बात लाइक शेयर सब्सक्राइब की, तो आप करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आ गया हूँ MS एक्सेल पे, और यहाँ पे थंबनेल के अनुसार मैं आपको टोटल 8 फार्मूला के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि लेफ्ट, राइट, मिड, फाइन, लेन, अपर, लोअर और प्रॉपर है। और इन फार्मूला को प्रैक्टिकल के लिए मैं यहाँ पे डेटा भी यहाँ पे इंक्लूड कर चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लेफ्ट फार्मूला की। अब ये क्या होगा, तो जो लेफ्ट फार्मूला होता है वो किसी भी वर्ड के जो करेक्टर होते हैं लेफ्ट साइड के, उनके जो करेक्टर है उसको हम लोग अलग से निकाल सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए सिंपल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टोटल 10 संख्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इसमें जो ये जो शब्द है, अगर हम यही कहें जो नंबर है, तो इस नंबर के हम लोग लेफ्ट साइड के 4 जो संख्या है उसको निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है। हम लोग यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे लेफ्ट एंड ओपन ब्रैकेट, है ना। आप सभी को पता है कि जब भी फार्मूला लगाया जाता है एक्सेल में तो सामने में इक्वल लगाना ही पड़ता है। उसके बाद फिर फार्मूला टाइप करना पड़ता है, और जो भी इसके अंदर जो रेफरेंस देना होता है उसको ब्रैकेट के अंदर डालना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इक्वल लेफ्ट किए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। ये जो टेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है, देखिए हमको इसको रटना नहीं है, हमको इनके अनुसार समझना भी है ना। तो यहाँ पे टेक्स्ट जो लिखा है उसमें हमको इसको सिलेक्ट करना है। इसको क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी में से हमको लेफ्ट साइड के जो करेक्टर है उसको निकालना है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉमा, और कॉमा करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नम, ऐसा करके आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ करेक्टर्स, है ना। तो आप ये जो टेक्स्ट जो चुने हैं उनमें से आप कितना करेक्टर्स आप लेफ्ट साइड के निकालना चाहते हो। तो हम चाहते हैं यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम 4 टाइप करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरफ से यहाँ पे C9 है ना। अगर हम यहाँ पे फिर से एक बार देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट हम इसको चुने और हमको 4 अक्षर निकालना था, इसलिए यहाँ पे 4 टाइप किया और ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पे इंटर किए। आप देख पा रहे होंगे ये जो टेक्स्ट था उसमें के जो लेफ्ट साइड के जो 4 करेक्टर है वो यहाँ पे निकल चुका है, जैसे 2 3 6 5। ये देखिए ऐसे अगर इसी को आप ड्रैग कर देते हैं तो जितने भी यहाँ पे आप जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनके सामने के जो लेफ्ट साइड के है ना, लेफ्ट फार्मूला का यूज कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड के जो चरचर जो करेक्टर है वो यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, ओके। अदरवाइज मैं इसको डिलीट करता हूं और फिर एक बार लेफ्ट फार्मूला का यूज करता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेफ्ट फार्मूला का यूज करता हूं, इक्वल लेफ्ट ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे इस टेक्स्ट को चुनेंगे क्योंकि इसमें के लेफ्ट साइड के करेक्टर को निकालना चाहते हैं। फिर कॉमा करेंगे, फिर पूछता है नंबर ऑफ करेक्टर, आपको कितना करेक्टर इसमें निकालना है। तो इसमें हमको मान लो जाए 3 ही निकालना है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे 3 एंड ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर। तो आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे 3 करेक्टर निकालना चाहते थे, फार्मूला लगाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 करेक्टर है लेफ्ट साइड के वो निकल चुका है। तो शायद आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि लेफ्ट फार्मूला के माध्यम से हम जो टेक्स्ट होते हैं उनके लेफ्ट साइड के करेक्टर को निकाल सकते हैं। उसी तरह हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पे राइट फार्मूला। तो ये राइट साइड के करेक्टर्स को निकालेंगे। जैसे कि अगर हम देखें, अगर 6 को टारगेट करें तो 6 के राइट साइड में ये 5 9 8 7 5 4 8 होता है ना। ओके, तो चलिए, तो हम यहाँ पे फिर से चलेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे राइट का और ओपन ब्रैकेट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पूछता है, आप उस टेक्स्ट को चुनेंगे जिसमें से आप राइट साइड के करेक्टर्स को निकालना चाहते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे, और कॉमा करने के बाद यहाँ पे पूछता है नंबर ऑफ करेक्टर, भाई आप कितने करेक्टर्स इसमें निकालना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे हम 3 करेक्टर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, ओके। अब उसके बाद जैसे इंटर करेंगे आप देखेंगे राइट साइड के यहाँ पे 3 करेक्टर यहाँ पे निकल चुका है, 5 4 और यहाँ पे 8। उसी तरह अगर हम लोग इसमें और ट्राई करें तो इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग फार्मूला लगाएंगे राइट का, ओपन ब्रैकेट करेंगे, टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को चुनेंगे एंड कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद नंबर ऑफ करेक्टर, राइट साइड से आप कितना करेक्टर निकालना चाहते हो। तो हम यहाँ पे मान लीजिए 5 करेक्टर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 5 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं इधर से यहाँ पे 5 जो करेक्टर है वो यहाँ से निकल चुका है। ओके, अदरवाइज आप फार्मूला लगाने के बाद अगर आप ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो लगाए थे वो 3 जो करेक्टर है वो निकालना था। तो देखिए सभी के यहाँ पे 3 करेक्टर इधर राइट साइड से निकल चुका है। ऐसे आगे हम बात करेंगे यहाँ पे मिड फार्मूला की। ठीक है, अब मिड फार्मूला देखिए, यहाँ पे हमको फार्मूला जब लगाना होगा तो हम मिड ही लिखेंगे, बट अगर इसको पूरा अगर हम लोग बात करें तो ये मिडिल फार्मूला हो जाता है ना। ओके, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये हम संख्या लिखे हैं, इसमें के हम बीच के करेक्टर्स को निकालना चाहते हैं। अभी तो लेफ्ट साइड के निकाले, राइट साइड को निकाले, अब यहाँ पे बीच वाले जो करेक्टर्स है उसको निकालना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद ये जो फार्मूला है उसका यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 10 संख्या यहाँ पे मैं लिखा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि सामने के 2 करेक्टर्स छूट जाए और उसके बाद के 4 करेक्टर यहाँ पे निकल जाए, मतलब बीच का।
ठीक है, सामने के 2 जो करेक्टर है उनको छोड़ रहे हैं और उसके बाद जो आएगा 4 उसको हमको निकालना है। तो देखिए 2 और 3 छूटेगा तो कौन कौन निकलेगा यहाँ पे 6, 5, 9 और ये 8। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं, इक्वल करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे मिड ओपन ब्रैकेट। अब उसके बाद यहाँ पे जो है टेक्स्ट, तो हमको उस टेक्स्ट को चुनना पड़ेगा जिसमें से हमको निकालना है। तो हम तो इसी को चुनेंगे क्योंकि इसी में से हम निकालना चाहते हैं। कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर। अब स्टार्टिंग नंबर में क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे 2 को छोड़ना चाहते हैं सामने का, तो 2 और 3 को छोड़ना चाहते हैं और निकालना कहाँ से चाहते हैं, यहाँ से 6, 5, 9, 8, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बन चुका है कि हमको सामने के 2 करेक्टर को छोड़ना है और 4 करेक्टर को निकालना है, उसके बाद के 4 करेक्टर को निकालना है। तो देखिए टेक्स्ट में हम इसको चुने। अब आता है स्टार्टिंग नंबर, तो स्टार्टिंग नंबर पे यहाँ पे आएगा 3। अब 3 क्यों आएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम 2 को छोड़ रहे हैं, तो ये जो 6 है वो अगर इधर से काउंट करें तो कौन सा नंबर पे है, 3 नंबर पे है। देख सकते हैं, देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इसलिए यहाँ पे हम 3 टाइप करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर से निकालना चाहते हैं। ओके, इसलिए 3 टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये देखिए ऐसे। तो आप कितना कैरेक्टर्स निकालना चाहते हैं वो टाइप करें। तो हम यहाँ पे 4 कैरेक्टर टाइप करेंगे क्योंकि हम लोग 4 कैरेक्टर निकालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ये देखिए ऐसे ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे मैं क्या इसको एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 3 को छोड़ दिया और यहाँ पे 6, 5, 9, 8 यहाँ पे निकल चुका है। अगर आप इसी को ऐसे ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे इस टाइप से ये पूरा सामने का 2 अक्षर को छोड़ दिया है और बाकी जो 4 अक्षर है ना, उसको यहाँ पे निकाल दिया है। साथ में चलिए इसमें एक बार और यूज़ करते हैं मिड फार्मूला का। तो चलिए इसके लिए भी एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं बीच के जो करेक्टर है उसको, तो इसमें मैं बना लेता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे MAL को निकालना चाहते हैं, MAL को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे मिड फार्मूला ओपन ब्रैकेट टेक्स्ट, हमको इसको चुनना पड़ेगा क्योंकि इसमें से निकालना चाहते हैं। कॉमा करेंगे, स्टार्टिंग नंबर। अब स्टार्टिंग नंबर क्या होगा तो देखिए हमारा क्वेश्चन बन चुका है कि हम यहाँ पे MAL को निकालना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे स्टार्टिंग नंबर में, तो यहाँ से गिनेंगे। देखिए ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, स्पेस को भी आपको गिनना है, ठीक है। ओके, तो ये जो टिकम लिखा है वो तो 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, स्पेस को भी गिनेंगे 6, ये 7, ये 8, 9 और ये जो एम है वो आ रहा है 10। तो स्टार्टिंग नंबर हमको देना पड़ेगा 10 क्योंकि यहाँ पे हम लोग 10वां नंबर से निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 10 एन कॉमा और कितना करेक्टर निकालना चाहते हैं भाई आप, 3 करेक्टर। यहाँ पे MAL को निकालना चाहते हैं ना, तो 3 करेक्टर हो रहा है, तो यहाँ पे हम 3 टाइप करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे आप देख सकते हैं वो निकल चुका है। अगर मैं इसी को अगर ड्रैग करता हूँ तो ये भी उसी तरह से वर्क करेगा जैसे मैं यहाँ पे फार्मूला लगाया था 10वां नंबर। हालांकि यहाँ पे उतना करेक्टर नहीं है, फिर भी अगर होता तो यहाँ पे वर्क करता। चलिए इसके लिए भी एक बार और यहाँ पे ट्राई करते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ARM को निकालना चाहते हैं, ARM। तो यहाँ पे हम इक्वल करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे मिड का, ओपन ब्रैकेट करेंगे और टेक्स्ट में हम इसको चुनेंगे, कॉमा करेंगे। स्टार्टिंग नंबर क्या होगा भाई, तो देखिए ARM को निकालना चाहते हैं तो A का नंबर क्या है, तो यहाँ पे गिनेंगे इधर शुरू से 1, 2, 3, 4, स्पेस को भी गिनिएगा 5, ये 6, ये 7 और ये जो A है वो 8 में आ रहा है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग नंबर 8 टाइप करेंगे, कॉमा करेंगे और यहाँ पे पूछते हैं नंबर ऑफ करेक्टर, कितना करेक्टर निकालना चाहते हो। तो हम लोग यहाँ पे 3 करेक्टर निकालना चाहते हैं ARM को, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 3 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास ये जो आंसर है वो आ चुका है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे फाइंड फार्मूला की। अब ये फाइंड फार्मूला क्या है, तो ये जो फाइंड फार्मूला है वो ढूंढने का काम करता है। जैसे कि ये करेक्टर है, ये जो संख्या लिखे हैं उसमें अगर हमको यहाँ पे ढूंढना है कि इसमें 5 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पे 5 एक यहाँ पर भी है और एक 5 यहाँ पर भी है, तो उसी को ढूंढ के बताएगा और बता के उसका पोजिशन बताएगा कि कौन से नंबर पे है। तो चलिए सिंपल है, इक्वल करेंगे, फाइंड करेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे, फाइंड टेक्स्ट। तो आप कौन से टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हो उसको आपको डबल क्वाटेशन में डालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 5 को ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप करेंगे डबल क्वाटेशन 5 एंड डबल क्वाटेशन क्लोज एंड कॉमा। उसके बाद विथ इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में से ढूंढना चाहते हो, तो हम इस टेक्स्ट में से ढूंढना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्टार्टिंग नंबर। अब ये क्या है भाई, तो देखिए अगर मैं इसको अभी नहीं देता हूँ, मैं सीधा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ अभी, देखिए देखिए है ना। ओके, यहाँ पे मैं दिया क्या दिया, फाइंड टेक्स्ट और विथ इन टेक्स्ट दिया और ब्रैकेट क्लोज किया, मैं स्टार्टिंग नंबर नहीं दिया। और जैसे ही इंटर करता हूँ तो देखिए आपको मिला है 4। ये 4 क्यों मिला, देखिए इसमें टोटल जो 5 है वो 2 है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहला वाला जो 5 का स्थान है वो चौथा नंबर पे, देखिए 1, 2, 3 और ये 4।
लेकिन ये वाले का स्थान जो है यहाँ पास है, देखिए इस टाइप से। तो यहाँ पे 4 मिला। क्यों 4 मिला? क्योंकि अगर हम लोग सीधा अगर हम लोग यहाँ फाइंड टेक्स्ट लिखते हैं और विथ इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर क्लोज करते हैं तो आपको जो भी आप ढूंढना चाहते हो, जैसे 5 को मैं ढूंढना चाहता था तो 5 जो है सामने में है और यहाँ पर भी, तो सामने वाले का पोजीशन ही बताएगा, ये वाले का पोजीशन नहीं बताएगा। बट अगर हमको मान लीजिए ये दूसरे वाले का पोजीशन हमको जानना है तो कैसे करेंगे? चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, इक्वल करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ फाइंड ओपन ब्रैकेट और फाइंड टेक्स्ट क्या ढूंढना भाई? हमको 5 ढूंढना है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 5 डबल क्वाटेशन एंड उसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉमा, विथ इन टेक्स्ट इसी में से चाहिए हमको, एंड कॉमा करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे पूछता है स्टार्टिंग नंबर, तो देखिए हमको इस 5 का पोजीशन बताना पड़ेगा। तो इसको जैसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो इसको हमको टाइप करना पड़ेगा 8 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब 8 क्यों टाइप किया? आपको समझ में आया ना कि ये पूछ रहा है कि भाई इसमें 2 5 है, लेकिन आपको चाहिए कौन सा? तो हमको 8वां नंबर वाला चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा पोजीशन नहीं बताते हैं तो ये क्या करेगा? सामने वाला को ही आपको ढूंढ के उसका पोजीशन को बताएगा। अब इसको करता हूँ इंटर, तो देखिए हमको मिला 8 क्योंकि ये 8वां नंबर पे। हालांकि देखिए ये जो फार्मूला है इसमें हमको खुद बताना पड़ जा रहा है कि भाई ये 8 नंबर का वाले पोजीशन को आप बताओ करके। तो चलिए ठीक है, इस टाइप से आप इसका यूज़ करेंगे। साथ ही चलिए इसमें भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, इक्वल करते हैं और यहाँ पे भी मैं टाइप किया फाइंड ओपन ब्रैकेट फाइंड टेक्स्ट। मान लीजिए हम इसमें ढूंढना चाहते हैं आर को। अब देखिए इसमें कितना आर है? इसमें 2 आर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको पोजीशन ना बताएं और ये सामने वाले को पोजीशन ही हमको बता दे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डबल क्वाटेशन में लिखेंगे आर डबल क्वाटेशन और उसके बाद कॉमा, विथ इन टेक्स्ट इसमें से कॉमा करेंगे। ये देखिए, और सॉरी कॉमा नहीं करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सामने वाले को बताए, तो विदाउट कॉमा करेंगे। मतलब हम यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे आप देखेंगे 9, तो ये जो यहाँ पे आर है वो 9 नंबर पे है। अगर मैं इसको बोलता तो इसका पोजीशन हमको बताना पड़ता। तो इस टाइप से हो जाता है फाइंड। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे लेन फार्मूला। लेन फार्मूला का अगर हम इसका मीनिंग समझे तो इसका होता है लेंथ, और लेंथ मतलब आप समझते हो लंबाई, ठीक है ओके। लेकिन हमको फार्मूला में लेन ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हम लिखे हैं है ना कैरेक्टर शब्द, ये हम ये कहें इस टाइप से, तो इनका लेंथ हमको जानना है। और ये जो है लेंथ इसको ना काउंट करके बताता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे लेन ओके एंड ओपन ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पे दिया टेक्स्ट। अब उस टेक्स्ट को चुनिएगा जिसका लेंथ आपको जानना है एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देख सकते हैं इसका लेंथ निकल गया यहाँ पे 10, ठीक है। उसी तरह अगर आप इसको ऐसा ड्रैग करते हैं तो सबका लेंथ यहाँ पे निकल जाएगा। मतलब लेंथ में आपको वही है कि आपको इसको काउंट करके आपको बताएगा कि ये कितना कैरेक्टर है। ये होता है लेन फार्मूला। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे अपर लोअर और प्रॉपर। अब ये क्या होता है? सिंपल है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 लोगों का मैं नाम लिखा हूँ और ये पूरा स्मॉल लेटर में यहाँ पे टाइप हुआ है। आप चाहते हैं कि ये सभी जो है कैपिटल लेटर में टाइप हो जाए, है ना। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे अपर का और उसके बाद उस टेक्स्ट को चुनेंगे जिसको आप है ना बड़े अक्षरों में लिखना चाहते हो। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं इस तरफ से आ चुका है। अगर आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है वो आ जाएगा। तो ये वहाँ पे काम आएगा अगर आप लोग कहीं पे डेटा एंट्री कर रहे हो और वहाँ पे अगर आप लोग स्मॉल लेटर में अगर नाम को लिखे हो और आप चाहते हो कि वो जो है वो कैपिटल लेटर में हो जाए, तो आप अपर फार्मूला का यूज़ करके आप बहुत आसानी से जो स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब लोअर से क्या होगा? लोअर से जो कैपिटल लेटर जो होते हैं उसको आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो। तो कैसे? इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे लोअर का, ओपन ब्रैकेट करेंगे। अब उस टेक्स्ट को चुनेंगे जिसको आपको लोअर करना है, छोटा अक्षर में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे तो पहले से छोटा अक्षर है तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं जो बड़ा अक्षर है उसको, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद और इंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बड़ा अक्षर था उसको छोटा अक्षर में ये टाइप कर दिया है। आगे हम बात करेंगे प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होगा? इसमें जो आप लिखे रहेंगे वर्ड्स उनके सामने कैरेक्टर को बड़ा करेगा, बाकी को छोटा करेगा, ठीक है। तो इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रॉपर ओपन ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें से कोई भी टेक्स्ट को चुन लेते हैं। जैसे मैं इसको चुन लिया और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया और इंटर किया, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर में आप देखेंगे जो शब्द हैं उनके सामने सामने जो कैरेक्टर है उसको बड़ा किया, बाकी को छोटा किया। तो इस टाइप से मैं आपको टोटल 8 फार्मूला के बारे में जानकारी दिया हूँ। अगर मेरे जो बोलने का जो स्पीड है वो फास्ट लगे तो आप स्लो करके भी या तो फिर आप वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कॉमेंट का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, फार्मूला अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अब एक्सेल के पार्ट 2 में। ओके, चलिए धन्यवाद।